करवा चौथ का पर्व सुहागिन स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। ये दिन न केवल पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना के लिए होता है, बल्कि इसे दाम्पत्य जीवन की गहराई और प्रेम को और अधिक मजबूत करने के लिए भी मनाया जाता है। इस पावन अवसर पर व्रत की कथा सुनने से पहले हम सभी अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करते हुए भगवान गणेश और करवा माता से प्रार्थना करते हैं कि ये पर्व हम सभी के जीवन में खुशियां, सामंजस्य और आपसी प्रेम का संचार करे। आइए श्रोताओं, इसी पवित्र भावना के साथ करवा चौथ व्रत की कथा का श्रवण करते हैं और करवा माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। करवा चौथ व्रत की कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री अपने भाइयों की इकलौती बहन थी, इस कारण सभी भाई उससे बहुत प्रेम करते थे। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी समेत उसकी 7 बहुओं और पुत्री ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन का आग्रह किया। तब बहन ने कहा कि भैया, आज करवा चौथ का व्रत उसने भी रखा है और चंद्रमा के दर्शन के बाद ही वह कुछ खा सकती है। चंद्रमा के निकलने पर उसे अर्घ देकर ही वो अन्न और जल ग्रहण कर सकती है। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और उन्हें अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखकर बहुत दुख हुआ। अपनी बहन का ये हाल देखकर उन्होंने ऐसा विचार किया कि यदि चंद्रमा जल्दी ही निकल आए तो उनकी बहन व्रत का पालन कर सकती है। इस वजह से साहूकार के बेटे नगर के बाहर गए और वहां एक पेड़ के ऊपर उन्होंने एक बड़ा सा दीपक जलाकर रख दिया। घर वापस आकर अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, अब तुम अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर सकती हो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से भी चंद्रमा के दर्शन करने के बाद व्रत खोलने के लिए कहा, लेकिन उसकी भाभियों ने इस बात से मना कर दिया और कहा कि अभी चांद नहीं निकला है, बल्कि उनके भाइयों ने प्रेमवश और बहन को भूख से व्याकुल देखकर ही नकली चांद दिखा दिया है। लेकिन बहन ने भाभियों की बात को अनसुना कर दिया और बहन ने बहुत खुशी से चंद्रमा को देखा और उसे अर्घ दे दिया। करवा अर्घ देकर भोजन करने लगी, तभी खाने के पहले टुकड़े को खाते ही उसे छींक आ गई। दूसरे टुकड़े में बाल आ गया और तीसरा टुकड़ा जैसे ही उसने मुंह में रखा तो उसके पति की मृत्यु की खबर उसे ससुराल से प्राप्त हुई और वह सुनकर शोक में डूब गई। ये सभी घटनाक्रम को देख रही करवा की भाभी ने उसके भाई द्वारा बनाए गए दीपक के चंद्रमा के बारे में सच्चाई बताई और कहा कि गलत विधि से व्रत के टूटने के कारण देवता नाराज हो गए हैं। इस बात से दुखी करवा अपने पति का अंतिम संस्कार न करने का निर्णय लेती है और अपने सतीत्व से उन्हें पुनः जीवित करने की प्रतिज्ञा करती है। इस प्रकार पूरे 1 वर्ष तक वह अपने पति के शव के पास बैठकर देखभाल करती है और पति के ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को एकत्रित करती रहती है। 1 वर्ष बाद करवा चौथ आने पर फिर उसने व्रत रखा और शाम को करवा चौथ की पूजा करने वाली सुहागिन महिलाओं से अनुरोध किया, यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, अपनी तरह सुहागिन बना दो। उसकी ये बात सुहागिनें नहीं मानती, लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती हैं। इस तरह एक के बाद एक जब 6ठे नंबर की भाभी आई तो करवा उस भाभी से भी यही बात दोहराती है। 6ठी भाभी ने उसे बताया कि क्योंकि सबसे छोटे भाई के कारण उसका यह व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे मत छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली गई। सबसे अंत में छोटी भाभी आई। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करने लगी, लेकिन वह इधर उधर की बात करने लगी। इसे देखकर करवा ने उन्हें जोर से पकड़ लिया और अपने सुहाग को पुनर्जीवित करने के लिए कहा। तब छोटी भाभी ने करवा से पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन करवा नहीं मानी। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी का मन पसीज गया और उसने अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल दिया। करवा का पति तुरंत भगवान श्री गणेश की जय जयकार करता हुआ जीवित हो उठा। इस प्रकार भगवान की कृपा से और उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल गया। उसी समय से हर सुहागिन महिला करवा चौथ का व्रत पूरे नियम के साथ करती है।
करवा चौथ की एक और कथा के अनुसार देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते हुए मगरमच्छ को देखा। तब करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण वह मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के ही प्राण संकट में फंस गए थे। तब करवा ने सच्चे मन से यमराज जी को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज जी ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है। तब क्रोधित होकर करवा ने यमराज जी से कहा कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको अभिशाप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज जी ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह देवी सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज जी को लौटाना ही पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और वे दोनों लंबे समय तक साथ रहेंगे। करवा चौथ के व्रत में इन कथाओं के बाद यदि अंत में चौथ माता की कथा पढ़ी या सुनी जाए तो पूजा का पुण्य दोगुना हो जाता है। अब आपको सुनाते हैं चौथ माता की कथा और सबसे अंत में आप सुनेंगे आरती। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करा करती। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज बहू से पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने वही कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात जरूर है जिस कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी बोली, हम सब जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया। फिर एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ मैं एक बड़े शहर में पैसे कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से बोला कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर वापस ना लौटाऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। और फिर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मनी मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा सोचकर वह पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, बहन थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप ये व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन बोली, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना भी पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। उधर चौथ माता ने बहू के पति को सपने में दर्शन दिए कि साहूकार के बेटे तू जाग रहा है कि सो रहा है, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, जा घर जा और उसकी चिंता मिटा। तो दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग
फन फैलाए बैठ गया और बोला, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तेरी उम्र पूरी हो गई है। सेठ का लड़का बोला, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी, बहुत चिंता कर रही होगी। मैं उससे मिलकर जरूर वापस आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग बोला, तुम अगर शपथ लेकर जाओ तो ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर तुम लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर पर आकर ही तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार साहूकार का वह बेटा सांप को वचन देकर अपने घर पहुंच गया। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके फिर एक कोने में उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वो घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, बोली, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पैड़ी धोई। पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पैड़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पैड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आकर पैड़ी चढ़ने लगा। पहली पैड़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन क्या करूं, वचन से बंध कर यहाँ आया हूं, इसलिए डसूंगा तो मैं जरूर। इस प्रकार 7 ही पैड़ियों पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन फिर कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने 7 पैड़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और जोर से बेटे बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जब भगवान श्री गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे सब की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी, मैया तुम हो रुद्राणी। यश तुम्हारा गावत, यश तुम्हारा गावत, जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती, मैया जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे, दीर्घायु पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया। होए सुहागन नारी, सुख संपत्ति पावे, मैया सुख संपत्ति पावे। गणपति जी बड़े दयालु, गणपति जी बड़े दयालु, विघ्न सभी नाशे। ओम जय करवा मैया। करवा मैया की आरती, व्रत कर जो गावे, मैया व्रत कर जो गावे। व्रत हो जाता पूर्ण, व्रत हो जाता पूर्ण, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया।
ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया।